नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है स्किनर का शाब्दिक व्यवहार, अर्थात स्किनर का क्रिया प्रसूत व्यवहार जो अनुबंधन है उसी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक स्किनर का शाब्दिक व्यवहार, जो कई बार एग्जाम में इसकी शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। तो उन विशेष शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रकरणों को पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, कुछ शब्दावली स्किनर के शाब्दिक व्यवहार से संबंधित है, वो कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है मांड। मांड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मित्रों, मांड से तात्पर्य क्या है कि मांग की पूर्ति होने पर, किसकी पूर्ति होने पर, मांग की पूर्ति होने पर शब्द को पुनर्वलन मिलता है। थोड़ा सा आपको जो ये इसकी भाषा है थोड़ी सी अटपटी लगी होगी कि क्या कह रहा है ये शब्द, कि मांग की पूर्ति होने पर शब्द को पुनर्वलन मिलता है। इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे बच्चे के द्वारा खिलौना मांगने पर खिलौना देकर उसके क्या कर दिया जाता है, उसको पुनर्वलित कर दिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मांड का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना मांड का संबंध किससे है मित्रों। मांड का संबंध किससे है, स्किनर के कौन से सिद्धांत से बताओ, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से। कौन से अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंध किसका है बताओ, इस मांड का है, जिसका अर्थ होता है मांग की पूर्ति होने पर, अर्थात बालक द्वारा जो कुछ मांगा जाता है उस मांग की क्या कर दी जाती है, पूर्ति कर दी जाती है। जैसे बालक के द्वारा खिलौना मांगा गया तो उसे खिलौना देकर उस शब्द को क्या कर दिया जाता है, पुनर्वलित कर दिया जाता है। इसे क्या कहा गया, स्किनर की भाषा में मांड कहा गया। दूसरा शब्द है टैक्ट। ये टैक्ट क्या है, तो ये स्पेशल स्किनर की ही शब्दावली है, उसने इन शब्दों को दिया है। देखिए, टैक्ट का संबंध भी वही किसी से है बताओ, टैक्ट का संबंध भी स्किनर के कौन से सिद्धांत से बताओ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से है। किस सिद्धांत से है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से है, ऑपरेंट थ्योरी से है। इस टैक्ट का तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु का नाम बताने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मित्रों क्या कहा जाता है, टैक्ट कहा जाता है। अर्थात किसी भी बालक से अगर हम किसी वस्तु का नाम पूछें और वस्तु का नाम बता दिया जाता है तो उस नाम बताने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा गया है मित्रों, टैक्ट कहा गया है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे किसी वस्तु का नाम पूछने पर बच्चा उसका नाम बता देता है, अर्थात बालक से किसी वस्तु का नाम पूछा और जब नाम पूछने पर बालक उसका नाम बता देता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मित्रों, टैक्ट कहा जाता है। जैसे चूहे को देखकर चूहा बोलना, एप्पल को देखकर एप्पल बोलना, अर्थात कैसे भी किसी भी वस्तु के बारे में उससे पूछा जाएगा और वह उसका नाम बता देगा, उसे ही स्किनर ने अपने भाषा में क्या कहा है मित्रों, टैक्ट कहा है। तो दो शब्दावली हो गई, एक तो मांड हो गया, एक क्या हो गया, टैक्ट हो गया। आगे देखें, देखो कुछ शब्दावली इसकी और हैं जिसकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए, प्रतिध्वनि व्यवहार क्या है, प्रतिध्वनि व्यवहार, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोहिक इकोहिक बिहेवियर। इकोहिक बिहेवियर इसको कहा जाता है। प्रतिध्वनि व्यवहार से तात्पर्य क्या है मित्रों, प्रतिध्वनि व्यवहार से तात्पर्य है कि दूसरों द्वारा बोले गए शब्द को ऐसे के ऐसे बोल देना। आपने देखे होंगे कि छोटे 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 जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक द्वारा बोली गई जो पोएम्स होती हैं, जो कविताएं होती हैं, उनका दोहरान करते हैं। इस दोहरान के कार्य को ही क्या कहा जाता है मित्रों, प्रतिध्वनि व्यवहार कहा जाता है। अर्थात जब किसी दूसरे की ध्वनि को बालक ऐसे की ऐसे एज इट इज़ उसको दोहरा दे, उस व्यवहार को ही क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि व्यवहार कहा जाता है। अर्थात ध्वनि का क्या कर दिया जाता है, दोहरान कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को बताओ किसने, स्किनर ने। बताओ मित्रों किसने, स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा है, प्रतिध्वनि व्यवहार कहा है। ये स्किनर का सिद्धांत बताओ कौन सा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिध्वनि व्यवहार क्या होता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है और इसका संबंध किससे होता है बताओ, स्किनर के क्रिया प्रसूत से इसका संबंध है। आगे इसका एक और व्यवहार है जिसे कहते हैं ऑटोक्लेटिक व्यवहार, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑटोक्लेटिक व्यवहार क्या है, ऑटोक्लेटिक व्यवहार क्या है, देखिए, जहाँ दो शब्दों या वाक्यांशों में संबंध स्थापित, संबंध क्या कर दिया जाता है, स्थापित किया जाता है। संबंध स्थापित करने की बात की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ऑटोक्लेटिक व्यवहार। अभी उदाहरण के माध्यम से इसको हम देखेंगे। जहाँ दो शब्दों और या फिर क्या हो, दो वाक्यांशों में संबंध स्थापित किया जाता है, ऐसे व्यवहार को तो क्या कहा जाता है, ऑटोक्लेटिक व्यवहार कहा जाता है। और भी इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। वह व्यवहार जो अन्य शाब्दिक व्यवहार पर आधारित होता है।
अर्थात दो शब्द हैं और दोनों शब्दों के मध्य में क्या बना लिया जाएगा, अंतर संबंध बना लिया जाएगा, अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द पर क्या होगा, निर्भर होगा। इस निर्भरता को, इस अंतर संबंधता को ही क्या कहा जाता है मित्रों, ऑटोक्लेटिक व्यवहार कहा जाता है। इसमें बालक शब्दों में संबंध बनाना सीख जाता है, साथ में व्याकरणिक ढांचा भी तैयार कर लेता है, अर्थात व्याकरण से संबंधी जो प्रश्न हैं उनको भी करना सीख जाता है। अब इसको हम देख, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक चीज़ पढ़ी होगी इंग्लिश में आपने, एक्टिव पैसिव आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, एक्टिव पैसिव आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। अर्थात एक्टिव से क्या बनाए जाते हैं पैसिव, और पैसिव से क्या बनाया जाता है एक्टिव। अर्थात इन दोनों शब्दों में क्या हो गया बताओ, अंतर संबंध हो गया। इस तरह के अंतर संबंध को ही, अर्थात एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, इस तरह के अंतर संबंध को ही क्या कहा जाता है, ऑटोक्लेटिक व्यवहार कहा जाता है। इसमें व्याकरणिक ढांचा भी बालक को निर्माण कर लेता है। तो ये चार प्रकार के व्यवहार थे। एक तो आपने देखा कौन सा, मांड देखा, एक आपने क्या देखा, प्रतिध्वनि व्यवहार देखा, एक आपने देखा टैक्ट, और चौथा आपने कौन सा देखा, ऑटोक्लेटिक व्यवहार। ये चारों स्किनर की शब्दावली के महत्वपूर्ण शब्द हैं। कहीं से भी इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से स्किनर का संबंध किससे है, या प्रतिध्वनि व्यवहार क्या होता है, ऑटोक्लेटिकल व्यवहार क्या होता है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको एक चीज़ और बता दूं, इन सारी चीज़ों की PDF लेने के लिए आप हमारे चैनल, जिसका नाम है PK एडवांस साइको, से आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में ऐसे ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखने के लिए, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल मनोविज्ञान की बात करता है, किसी तरह की अन्य फिजूल की बातें इस चैनल पर नहीं होती है। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।